तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और दो कौड़ी का मुकाबला था। ये दो कौड़ी का मुकाबले के बाद मैं हाजिर हूँ। इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा हाइप है। ये कुछ उसी तरीके की बात है कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है। हाथी जब आएगा तो बिल्कुल दहल जाएगा, है ना। हाथी अगर हाथी अगर पाद मारता है तो बिल्कुल दुनिया हिल जाता है। लेकिन हाथी का जो पाद होता है वो हमारी टीचर के जमाने में वो इस तरीके का जुमला यूज करते थे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से इंडिया ने पाकिस्तान को राउंड डाला। ग्रुप ए का ये छठा मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और 127 रन का टारगेट दिया। सिर्फ 127 रनों का 20 ओवर में स्ट्रगल करते हुए नजर आई पाकिस्तान की टीम। बहुत बड़े बड़े डींगे मार रहे थे। सस्ती ट्राई सीरीज के सस्ते चैंपियन थे, जिसमें डीआरएस नहीं था, जिसमें हॉकाई नहीं था, जिसमें बॉलिंग मशीन तक नहीं था, बॉलिंग की स्पीड तक नहीं दिख रही थी। उसको जीत करके ये लोग बहुत बड़े बड़े बड़के मार रहे थे कि हम लोग मार देंगे, हम लोग तो नेस्तनाबूद कर देंगे। 6 डाउन, 8 डाउन, 7 डाउन, रफेल डाउन, क्या क्या बोल रहे थे, एवरीथिंग सोशल मीडिया। और यही सब चोंचलेबाजी, यही सब बहसबाजी, बकवासबाजी के चक्कर इनसे करवाना होता है। मैच इनसे जीते नहीं जा सकते। सबसे नल्ली और सबसे नाकाम टीम है पाकिस्तान की टीम सॉरी टू से, लेकिन इतने बड़े बड़े और हैंडशेक का मामला मैं बाद में आऊंगा। हैंडशेक का मामला क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें। ये स्कोर कार्ड एनालिसिस है अभी भारत और पाकिस्तान वो लेकर। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता यहाँ पर। अब मैच उस तरीके के पहले जब हुआ करते थे भारत पाकिस्तान, अब उसके नीचे लेवल तक जा चुके हैं। अब 120 तक भी वो चेज नहीं कर पाए, फिर भी वो मैच कॉन्टेस्ट था। लेकिन उसके बाद जब भी इंडिया पाकिस्तान हो रहा है वो सारे वन साइडेड हो रहे हैं, बशर्ते कि एक और मैच होने वाला है। अगर पाकिस्तान यूएई को बीट करती है तो, अगर यूएई को बीट नहीं कर पाती है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ये ग्रुप स्टेज से ही गेट आउट हो जाएगी कराची बस स्टैंड के लिए तो जो भी है, तो स्कोर कार्ड का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्कोर कार्ड कभी झूठ नहीं बोलता। तो सबसे पहले टॉस जीता है यहाँ पर पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है पोर चेजिंग करने में। पाकिस्तान चेजिंग में इतना अच्छा नहीं है, तो दिस इज व्हाई दे डिसाइडेड टू गो फॉर बैटिंग फर्स्ट। तो बैटिंग फर्स्ट करने में पहले और साइम आयोब आए। साइम आयोब जब से चोट के बाद आए हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे। पहले ही गेंद पर उनका विकेट ले लिया हार्दिक पांड्या ने, और फील्डर थे जसप्रीत बुमराह, और बहुत बड़े बड़े उनके फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर अहमद वगैरह थे। वो क्या बोल रहे थे कि बुमराह को साइम आयूब छक्का मारेगा। चलो, साहिब ज्यादा फरहान ने 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन कहीं से भी इतनी पूर टेक्निक के साथ नहीं मार सकते आप जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को छक्के। वो भी साहिब ज्यादा फरहान ने मारा जरूर, ये देखकर इंटेंट दिखाया उन लोगों ने, वो चीज देखकर मुझे अच्छी लगी। साहिबजादा फरहान आखिर तक पार्टनरशिप बनाते हुए नजर आए, आखिर तक कुछ हल्ले बल्लेबाजों के साथ। लेकिन जैसे उनका विकेट गिरा, धड़ाम से गिरी, लेकिन शाहीन अफरीदी के कैमियो ने उनको थोड़ा खड़ा किया। फखर जमान वो उस तरीके की अब उनकी फॉर्म नहीं ली, और उनको ड्रॉप कर देना चाहिए टीम से मेरे हिसाब से। अब कहां तक उनके साथ पेशेंस दिखाती है, या फिर साइम आयूब को ड्रॉप करके आप ओपनिंग में उनको आजमा सकते हो, फखर जमान को। तो 15 में 17 किए, 3 चौके जरूर मारे, चार्ज कर रहे थे जरूर। सलमान अली आगा बहुत स्ट्रगल किए। ये T20 का प्लेयर है ही नहीं सलमान अली आगा। स्पिन को जरूर अच्छा टैकल करते हैं, लेकिन ये वनडे शॉट ऑफ टेस्ट शॉट ऑफ प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर। ये T20 प्लेयर नहीं है। जब बाबर रिजवान को हटा सकते हो, सलमान आगा को कैप्टन बनाने की क्या जरूरत थी। आप हैरिस को बना लेते, कम से कम वो चार्ज तो करता है, या फिर फकर को बना लेते। तो सलमान अली आगा इज नॉट ए कैप्टनसी मटेरियल, ही इज नॉट ए T20 शॉट ऑफ ए प्लेयर। ओके, उसके बाद 12 में 3 बनाए, स्ट्राइक रेट सिर्फ 25 का उसके बाद हसन नवाज आया, उनका एक कैच जरूर छोटा कुलदीप के हाथों, लेकिन वो भी स्वीप करने के स्लॉप स्वीप मारने के चक्कर में बॉल खड़ी हो गई। मोहम्मद नवाज 1 गेंदों में 0 रन आते ही उनको LBW चलता कर दिया। हैट्रिक पर थे कुलदीप यादव, लेकिन ले नहीं पाए। फहीम अशरफ को वरुण चक्रवर्ती ने किया। फहीम अशरफ बहुत हग रहा था मुंह से, गार्बेज कर रहा था मुंह से, लेकिन उनको सही जवाब मिला कल इंडिया पाकिस्तान के गेम में। इंडिया ने उनको दिया सही जवाब। शाहीन अफरीदी 16 गेंदों में 33 रन, 4 छक्के,
एकलौते शाहीन अफरीदी ही थे जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। जो जज्बे वाली बात थी सिर्फ शाहीन अफरीदी में नजर आई और किसी में नजर आई। जज्बा तो फिर सारा बत्ती बना के घुसा दिया इंडिया ने इनके। उसके बाद अबरार अहमद नॉट आउट रहे जरूर, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके थे। सारा स्ट्राइक फिर शाहीन अफरीदी ने लिया, लेकिन इस बीच फहीम अशरफ ने 14 गेंदों में 11 जरूर बनाए, एक चौका जरूर लगाया, लेकिन खास कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। जो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया वो साहिबजादा फरहान और शाहीन शाह अफरीदी ने किया, जिसकी बदौलत 127 ही कर पाई। बॉलिंग पर नजर डाले तो हार्दिक पांड्या 3 ओवर 34 रन 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 24 रन 1 विकेट। थोड़ा उनके दिल में सुकून आया होगा, क्योंकि यही दुबई था, यही इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और ऐसे ही गेम में वो जब टीम में आए थे उनको वापसी का फिर से उनको वहां से ड्रॉप कर दिया गया था। तो कल उनको थोड़ा सा सुकून की नींद आई होगी, और मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट जो इंडिया पाकिस्तान मैच होगा उसमें वरुण चक्रवर्ती दबा करके वापसी करेंगे, इससे भी और तगड़े तरीके से। कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच रहे, 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। अक्षर पटेल को पावर प्ले में जनरली कराते हैं, पावर प्ले में 3-4 मतलब चौथे ओवर के आसपास उनको ही दे देते हैं अक्षर पटेल को। मैं सरप्राइज हुआ कि अक्षर पटेल को ना देकर वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने बॉलिंग दिया, तो पावर प्ले में अक्षर पटेल को ही करवाना चाहिए बॉलिंग। अभिषेक शर्मा, ऐसा रोहित शर्मा भी करते थे। अभिषेक शर्मा 1 ओवर 5 रन, उनको 1-2 ओवर और करवाए जा सकते थे। तो कल हमें शिवम दुबे की गेंदबाजी नहीं देखने को मिली। उसके बाद जवाब में उतरी भारतीय टीम 128 रनों का टारगेट लेकर। आते ही धावा बोला अभिषेक शर्मा ने, कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, सीधा चार्ज किया आकर शाहीन शाह अफरीदी को 1 चौका 1 छक्का मार के उन्होंने आगाज किया। 13 गेंदों में 31 रन बनाए, 2 छक्के 4 चौके। साइम आयुब की गेंद पर आउट हो गए वो जरूर। जो प्राइमरी काम है साइम आयुब का वो बॉलिंग नहीं है, लेकिन उनको वो एक्सपेंसिव भी रहे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, विकेट जरूर लिए। लेकिन बाकी गेंदबाज अबरार अहमद रन जरूर कंटेन किए, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। शायद इसका मसला ये भी बोल सकते कि रन ही उतने नहीं बनाए, जिसकी वजह से इंडिया सेट हो गई और बाकी बॉलर को वो विकेट नहीं दिया। शुभमन गिल जरूर जल्दी आउट हो गए, 7 गेंदों में 10 रन बनाए, 2 चौके। साइम आयुब ने उनको आउट किया। सूर्य कुमार यादव आखिर तक डटे रहे, उनका बर्थडे था, मैंने पोस्ट में भी लगाया था हैप्पी बर्थडे टू सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा 31 गेंदों में 31 रन बनाए, पार्टनरशिप अच्छा लगाया। 53 गेंदों में 56 रनों की, 2 चौके 1 छक्के, और शिवम दुबे 1 छक्का जरूर मारा। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा के साथ कुछ बचा नहीं था। 15.5 ओवर में तकरीबन 16 ओवर में ये स्कोर इंडिया चेज कर गई। बॉलिंग पर नजर डाले तो शाहीन अफरीदी 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। साइम आयुब 4 ओवर 35 रन, अच्छी बॉलिंग, 3 विकेट कह सकते हैं, लेकिन यह हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, तो उस हिसाब से अच्छी बॉलिंग भी नहीं कह सकते उस हिसाब से। अबरार अहमद 4 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं, अच्छी बॉलिंग लेकिन कोई विकेट नहीं। मोहम्मद नवाज एक्सपेंसिव 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। सुफियान मुकीम 2 ओवर 5 गेंदे 29 रन, कोई विकेट नहीं। मैंने तो मैच जैसे मैंने बोला कुलदीप यादव को मिला। तो अब आते हैं मैच के बाद क्या कुछ हुआ, जो माइक हैसन को बोले। सलमान अली आगा मतलब जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं आए, संजय मंजरेकर ले रहे थे, और सूर्य कुमार यादव ने ये जीत पहलगाम के जो पीड़ित थे उनके परिवारों को डेडिकेट किया। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो एयर फोर्सेस हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमला हुआ था उस पर भी ये जीत उन्होंने डेडिकेट किया उनको। और जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है वहां पर भी सूर्य कुमार यादव ने हंसकर सबको बोला गया, बिंदास पूछो। तो जो कोई इंटरप्ट भी कर रहे थे कि नहीं ये सवाल मत करो, उनको बोल रहे थे जो पूछना है पूछ लो, मैच अभी खत्म हो चुका है। क्योंकि बहुत ज्यादा चुप और बहुत ज्यादा साइलेंस ही बरत रही थी भारतीय टीम, और साइलेंट जो होता है वो वायलेंट भी होता है एट अ टाइम्स, हम देखते हैं। तो वैसा ही कुछ अपने खेल के जरिए, अपने परफॉर्मेंस के जरिए अग्रेशन दिखा भारतीय टीम ने। सूर्य कुमार यादव ने बोला कि वी वांटेड टू मेक ए स्टेटमेंट, वी वांटेड टू गिव देम ए रिप्लाई विथ आवर परफॉर्मेंस, और हम उनके लिए जरूरी था। और जब उनसे सवाल किया गया कि हैंडशेक क्यों नहीं किया, क्या ये अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है, तो उस पर सूर्य कुमार यादव ने यही जवाब दिया कि बहुत सी कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर की चीजें होती है, और हाथ नहीं मिला सकते थे ऐसे सिचुएशन में। और ये हम सब कुछ अलाइन था, सब कुछ चीजें हमको बता दी गई थी, और गवर्नमेंट के साथ भी हम हैं,
तो हम हैंडशेक तो नहीं कर सकते थे कि, तो इनडायरेक्टली उन्होंने और भी कुछ इस चीज के बारे में बोला कि पाकिस्तानी इस चीज के पीछे था, इनडायरेक्टली बोला ये चीज, डायरेक्टली नहीं बोला। तो यही कुछ था जो लेखा जोखा था। और ये कुछ और भी पाक यूट्यूबर्स को मैं देख रहा था, वो भी तपे हुए हैं, उनको भी मिर्ची सुलगी हुई है कि ऐसे कैसे सूर्या ने बोल दिया, डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब हार्श वे में, क्योंकि जैसे वो पहलगाम इंसिडेंट में हमारा हाथ था तो हाथ तो था, यही सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट था और बहुत ही बोल्डली, बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया सूर्य कुमार यादव ने। और ये डिबेटेबल भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये डिबेटेबल है कि हाथ नहीं मिलाना एक अनप्रोफेशनलिज्म का चीज है, लेकिन अब देखो ना, ट्रेड भी नहीं हो रही है, बात भी नहीं हो रही है, एयर जो वेज हैं, जो जहां पर हवाई जहाज सब ट्रैवल करते हैं, वो भी उनका एयरवे और इनका भी एयर पाथ दोनों के क्लोज्ड हैं। तो जो भी कोई ट्रैवल करता है वो यूएई या दुबई से होकर ही ट्रैवल करता है फॉरेन को। तो बहुत सारी चीजें अभी बंद हो रही हैं, लेकिन जो कोई एनालिसिस आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करते हुए को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को हाइप जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ अपडेट्स के साथ मैं जरूर आऊंगा। इस हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं यही बोलूंगा कि ओसामा को शहीद बताने वाले, उनके साथ हैंडशेक नहीं की जाती। सूर्या, वेल डन, लव यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।